अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज एक छोटी सी स्टोरी थी। सोच रहा था कि आपसे थोड़ा सा जो है डिस्कस करूँ इस हवाले से कि एक बुज़ुर्ग थे। कुछ अर्सा पहले की बात है कि घर जाने के लिए गाड़ी में बैठना ही चाह रहा था कि नज़र एक बुज़ुर्ग पे पड़ी। अब बुज़ुर्ग अपने हाथ में ना एक छोटा-सा कागज़ का टुकड़ा लिए और उस पे लिखा हुआ था अली हसन का पता। अब अली कौन है? अली उस बाबा जी का बेसिकली एक बेटा था और जो कि कई साल पहले इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ था, आर्मी में टेस्ट देने के लिए। तो उसके बाद अली जो है वापस नहीं आया। अब बाबा जी उसको ढूँढ रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। अब वो वहाँ पे खड़ा बेचारा उसकी हालत देख के ना अ, उसके हाथ में वही कागज़ का टुकड़ा और कपड़े इतने खस्ता हाल, फटे हुए कपड़े, चेहरे पे झुर्रियाँ और बता रही थी, बहुत कुछ बता रही थी। बोले बेटा मेरे पुत्र का नाम है और सुना है वो इसी इस्लामाबाद शहर में अपने बच्चों के से हमरा कुछ साल पहले आया था और फिर कागज़ में लिपटी हुई कोई चीज़ निकाली। ये किसी की तस्वीर थी। वो किसकी तस्वीर थी? वो उसी अली हसन की तस्वीर थी जो उनका बेटा था, जो कई साल पहले अपनी बीवी और बच्चों को लेकर इस्लामाबाद आ गया था। कम उम्र की वजह से वो तस्वीर तो बेसिकली नहीं पहचानी जा रही थी। तो मैंने पूछा बाबा जी ये आपके बेटे हैं थे, मगर ये तो बहुत कम उम्र नज़र आ रहे हैं। तो बोले पुत्र ये तो आर्मी में टेस्ट देने के लिए उसने तस्वीर बनाई थी। अब तो सुना है वो कर्नल बन चुका है। तो बाबा जी आपसे कोई राब्ता नहीं है? ये पूछा। बाबा जी के लरजते हुए होंठ कँप-कँपाते हुए हाथ बोलते हैं बेटा नहीं, मेरे से कोई राब्ता नहीं है। मैंने पूछा कि कब गए थे? कहते हैं मुझे कोई तारीख भी याद नहीं है लेकिन बड़ा अरसा हो चुका है, बड़े साल हो चुके हैं। तो अब तो कह रहे सुना है कि वो ना आर्मी में उसकी जॉब लग चुकी है, कर्नल लग चुका है। तो हमारे दोस्त थे, हमने उनसे उस अली हसन के नाम से जानने की कोशिश की कि कोई कर्नल साहब ऐसे अली हसन इस्लामाबाद में कोई तैनात हैं। तो बड़ी कोशिश के बाद जो है अली हसन का पता चल गया कि बिल्कुल वो इस्लामाबाद में हैं और फिर उस बाबा जी को साथ लिए तो उस अली हसन के घर चले जाते हैं। मैं बाबा जी से बहुत सारे सवाल करता हूँ और बाबा जी हर सवाल को ना बस नज़रअंदाज कर देते हैं। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने शादी की, आपसे कोई राब्ता नहीं किया? आपसे पूछा नहीं है कि आप किस हाल में हैं, कहाँ पे हैं? बाबा जी कहते हैं पुत्र नहीं, वो अपने बच्चों के साथ खुश है तो बस ठीक है। पहले तो माँ ज़िंदा थी, अब वो भी नहीं रही तो मैं भी कोई काम-काज नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से पता लगा कि वो इसी शहर में रहता है, तो मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आया हूँ। ज़िंदगी का क्या भरोसा, मैं एक बार फिर उससे मिलना चाहता हूँ। मैंने पूछा बाबा जी आप कब से अपने बेटे को ढूँढ रहे हैं? बोले कई दिन हो गए हैं पुत्र, बस चलता रहता हूँ और पूछता रहता हूँ लोगों से, जहाँ रात पड़े रात उसी सड़क के किनारे सो जाता हूँ। और इतने में एक सर्द हवा का एक झोंका सा मुझे लगता है, ठंडा सा, मेरा जिस्म ऐसे कांप जाता है। अच्छा बाबा जी आपके पास कोई प्रॉपर एड्रेस है? कहते हैं अभी बेटा कोई मेरे पास उनका कोई एड्रेस नहीं है। खैर
कहते हैं बाप होना बस जिंदगी में देखना चाहता हूँ, हशर में तो पुत्र सुना है, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी। मैंने तो हशर नहीं देखी बाबा जी, मगर हशर देख रहा। आंसू मेरा चेहरा भिगो रहे थे। कहीं इस बाप की मोहब्बत की कीमत इस शहर के बेटों को ना अदा करना पड़ी है। एक दो फोन घुमाया और मतलब अली हसन का पता चल गया उसे, और हम उसके जो है दरवाजे पे चले गए। गेट के बाहर गया, बेल दी तो वॉचमैन आया। उससे पूछा कि अली हसन का घर यही है? बोलते हैं जी। तो बाबा जी उसको बोलते हैं कि मैं उसका वालिद हूँ। वॉचमैन कहता है कि वो तो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब जो है इस दुनिया इस पानी से चले गए हैं, वफात पा चुके हैं। और ये अल्फाज उस बाबा जी को और कमजोर कर देते हैं, उसके गम की शिद्दत और बढ़ जाती है। वो बड़ा इसरार करते हैं कि अंदर जाने के लिए, मुझे अंदर जाने के लिए, मगर वो वॉचमैन अंदर नहीं जाने देते। और बाबा जी उस गेट के साथ एक दरख्त था, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। कहते हैं पुत्र सुबह काम के लिए यहीं से तो गुजरता होगा ना, सुबह तो गुजरेगा ना यहाँ से, मैं उसको यहीं से देख लूंगा। और बाबा जी मुड़ते भी थे, चलते भी थे और गेट की तरफ देखते रहते, इधर चल रहे हैं उधर चल रहे हैं, दरख्त के नीचे बैठ रहे हैं। क्या बेटा बस यहीं से देख लूंगा। खुदारा इस चीज को शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि अपने वालिदैन की कदर करें, उनके साथ मोहब्बत करें, उनको इज्जत दें। उन्होंने आपको पढ़ाया, तो खुदारा वो जैसे भी हैं आपके वालिद हैं। और इस बात का आपको एहसास तब होगा जब आप उनकी जगह पे पहुंचेंगे। खुदारा अपने वालिदैन को इज्जत और रिस्पेक्ट दें। ये एक मेरा मैसेज था, इसको सीरियस होकर सोचिए। अल्लाह पाक सबके वालिदैन की हिफाजत करे, उनको अपनी हिफ्ज़ और मान में रखे, और हर एक किसी के साथ अपने वालिदैन की मोहब्बत इतनी पैवस्ता हो कि उनके वालिदैन दुनिया में अपने बेटों की मेहनत, उनकी मोहब्बत से इतना मुतमैन हो कि उनको अपनी औलाद पे अपने